हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बिलावट एफएफ कनेक्ट पार्ट शुरू करते हैं। सुबह जब वेंग की आँख खुली तो उसने देखा कि वांग जी बेड पर नहीं था। उसे याद आता है कि पिछली रात वो वांग जी के गले लगकर सोया था। तभी रूम में वांग जी नहा कर आया, जो कि सिर्फ टॉवल पहने हुआ था। उसे देखते ही वेंग ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली और अपना चेहरा छुपा लिया। वांग जी उसके पास गया और बोला, वेंग, मेरी शर्ट में पता नहीं कैसे एक होल हो गया है, क्या तुम मुझे अपनी शर्ट दोगे पहनने के लिए? पर वेंग कभी भी अपनी आंखों पर से हाथ ही नहीं हटा रहा था। तभी वांग जी उसके बहुत नज़दीक आया और वेंग का हाथ हटाते हुए बोला, वेंग, मेरी तरफ देखो, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वेंग बोला, वांग जी, तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। वेंग का फेस ब्लश कर रहा था। ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्माइल करता है और तभी वांग जी उसके बहुत नज़दीक आया और वेंग का हाथ हटाते हुए बोला, वेंग, मेरी तरफ देखो, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा के रखे हुए हो? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वेंग बोला, वांग जी, तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। वेंग का फेस ब्लश कर रहा था। ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्माइल करता है और वेंग को टीज़ ना करते हुए वहाँ से हट जाता है। वेंग की नज़र वांग जी की सेक्सी हॉट बॉडी से हट ही नहीं पा रही थी। तभी वांग जी बोला, वेंग, थोड़ा जल्दी करो, हमें रेस्टोरेंट भी तो जाना है ना। ये सुनकर वेंग कहता है, हाँ हाँ ओके। वेंग अपनी अलमारी में वांग जी के लिए शर्ट ढूंढने लगता है, पर उसकी अलमारी में तो ज़्यादातर सब ब्लैक शर्ट्स ही थी, क्योंकि ब्लैक कलर वेंग का फेवरेट था। तभी वांग जी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। वांग जी के बगल में खड़े होने की वजह से वेंग और ज़्यादा नर्वस फील करने लगा। वांग जी बोला, वेंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो वेंग कहता है, वांग जी, वो ना, मेरे पास ज़्यादातर सब ब्लैक शर्ट्स हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम ज़्यादातर हल्के कलर ही पहनते हो। ये सुनते ही वांग जी वेंग को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है वेंग, तो प्लीज़ अपनी एक शर्ट मुझे दे दो। वेंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। जब वो दोनों रेडी होकर रूम से निकलते हैं तो उनको देखकर जियांगचा और यानली दोनों ही चौंक जाते हैं। यानली कहती है, आज तुम दोनों ने एक ही कलर की शर्ट पहन रखी है। ये सुनकर वेंग कहता है, वो शिजे वांग जी की शर्ट में न जाने कैसे खोल हो गया था, जिसकी वजह से वो शर्ट पहन नहीं सकता है, इसलिए मैंने उसे अपनी एक शर्ट दे दी है पहनने के लिए। दरअसल सच तो ये था कि वांग जी की शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो तो बस वेंग की शर्ट को पहनना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। आज यानली ने वांग जी और वेंग दोनों के लिए ही टिफ़िन तैयार करके रखा हुआ था। वेंग कहता है, शिजे, ये क्या है? तो यानली कहती है, तुम दोनों के लिए टिफ़िन है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इतना काम में बिज़ी रहते हो कि लंच के लिए टाइम ही नहीं रहता तुम लोगों के पास सही से। वो सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी जियांगचा के फ़ोन पर जियांग फेंगमियान की कॉल आने लगती है। वो थोड़ा अलग हटकर अपने फादर से बात करने लगता है। वेंग कहता है, शिजे, आज डैड की कॉल इतनी सुबह सुबह ही आ गई। तभी जियांगचा वहाँ आया और बोला, शिजे, हमें आज युनमंग वापस जाना पड़ेगा। तो यानली चौंक जाती है और कहती है, क्या? मगर क्यों? हमें यहाँ आए हुए भी 2 ही दिन तो हुए हैं। वेंग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जियांगचा कहता है, शिजे, डैड को अर्जेंटली किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें वहाँ जाना ज़रूरी है। वेंग कहता है, शिजे, क्या मैं भी चलूँ आप लोग के साथ? तो यानली कहती है, नहीं वेंग, तुम यहीं रहो, तुम्हारी पढ़ाई है और तुम्हारी जॉब भी तो है ना यहाँ पर, और वैसे भी मैं और आचंग है ना मॉम का ख्याल रखने के लिए, हम तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। वेंग बहुत उदास हो गया था और वो बोला, शिजे, अभी तो आप आई थी और अब फिर से आप वापस जा रही हो। वेंग को उदास देखकर वांग जी का भी मन परेशान हो जाता है। यानली वेंग को तुरंत अपने गले से लगा लेती है, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। यानली कहती है, आशियान, हम बहुत दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम कॉल पर और वीडियो कॉल पर बात करते रहेंगे। ये सुनकर वेंग को थोड़ी राहत मिलती है। यानली कहती है, मिस्टर लान वांग जी, प्लीज़ आप हमारे वेंग का ध्यान रखिएगा। जियांगचा कहता है, वेंग, जो बात मैंने तुम्हें कही थी वो तुम भूलना मत, ठीक है? उसे याद रखना।
वेंग बस हाँ में अपना सर हिला देता है। यान ली और जेंगचा युनमंग के लिए निकल जाते हैं और वेंग और वांग जी रेस्टोरेंट के लिए। वेंग मोटरसाइकिल को पार्किंग में खड़ी कर रहा था। तभी वांग जी के फ़ोन पर शिचेन का कॉल आया। उसने कहा, वांग जी, अंकल बहुत नाराज़ है तुमसे। ना तो तुम उनका कॉल रिसीव करते हो और ना ही तो तुम कुछ बताते हो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। तुमने तो अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दिया है। वांग जी कहता है, मैं बहुत जल्द घर वापस आऊँगा, लेकिन प्लीज़ तब तक आप मेरे पर भरोसा करिए। तब तक के लिए आप मेरा यकीन रखिए। शिचेन कहता है, वांग जी, मैं बड़े भाई होने के नाते बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी वेंग को ढूंढ रहे हो। शिचेन आगे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था कि वांग जी बहुत परेशान हो जाता था जब भी कोई वेंग की बात उठाता था। वो कहता है, वांग जी, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम अपने इस बड़े भाई को बताना ज़रूर भूलना मत। तभी वहाँ वेंग आ जाता है, जिसे देखते ही वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वेंग बहुत ध्यान से वांग जी की ओर देख रहा होता है। वो कहता है, वांग जी, क्या हुआ, तुमने मेरे आते ही कॉल कट कर दी? तो वांग जी बोला, कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। वेंग फिर इस बारे में वांग जी से कोई सवाल नहीं करता। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वेंजिंग कहती है, OMG, आज तो मिस्टर वे वुशियन टाइम पर यहाँ आ गए। फिर वो कहती, अरे हाँ, आज तो रान वांग जी भी साथ में है। क्या बात है वेंग? तभी जब वो वांग जी की ओर देखती है और कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब लान वांग जी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहता है, तो तुम टाइम से तो आओगे ही। वो ये सब बातें कर ही रही होती है। तभी वो धीरे से वेंग से कहती है, आज तुम दोनों ने मैचिंग शर्ट्स पहन रखी है। क्या बात है, तुम दोनों कपल बन चुके हो क्या? क्या तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा मिल गया है वेंग? I mean, क्या तुमने वांग जी को डेट करना शुरू कर दिया है? तो वेंग कहता है, वेंजिंग, ये तुम क्या मजाक कर रही हो? वांग जी इतना हैंडसम अल्फ़ा है, उसके पास ओमेगास की कोई कमी थोड़े है जो वो मुझे पसंद करेगा। तो वेंजिंग कहती है, वे वुशियन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि लान वांग जी तुम्हें बहुत लाइक करता है। ये सुनते ही वेंग कहता है, वेंजिंग, तुम ना। तभी वहाँ ये तियान भी आ जाता है। ये तियान वांग जी को देखते ही उसे इशारे से अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। अब वेंग को पता चल गया था कि ये तियान वांग जी को बड़े भाई जैसे मानता है, इसलिए वेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये तियान कहता है, सॉरी बॉस, मुझे एक ज़रूरी बात आपको बतानी थी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको एक ऐसे बात बोलूँ, इस वजह से मुझे आपको बाहर लेकर आना पड़ा क्योंकि मैं सबके सामने ये बात नहीं कह सकता था। वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है, ये तियान, बताओ मुझे क्या बात है? ये तियान कहता है, बॉस, वो मर्सिडीज़ कार जो कल रात कई घंटों तक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी, वो किसी मिस्टर शुयांग की है। वांग जी नाम सुनते ही झोंक जाता है और कहता है, ये तियान, क्या कहा तुमने, शुयांग? दरअसल ये तियान को शुयांग के बारे में थोड़ा बहुत मिस्टर जंग से पता चल चुका था। जी कहता है, ये तियान, क्या कहा तुमने, शुयांग? तुमने अच्छे से पता किया है ना? तो ये तियान कहता है, बॉस, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती है। वांग जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, ये तियान, मुझे अपनी गन लाओ। ये तियान चौंक जाता है और कहता है, बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अंडर कवर हैं और मैं अपनी गन ऐसे ओपनली यूज़ नहीं कर सकता हूँ जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। वांग जी और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तभी वहाँ वेंग आ जाता है। वांग जी को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वेंग कहता है, वांग जी, तुम ये तियान पर चिल्ला क्यों रहे हो? पर वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी ये तियान ने बात को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वो बड़े भाई ने मुझे एक चीज़ लाने के लिए कहा था पर वो मैं लाना भूल गया, बस इसीलिए। पर पता नहीं क्यों वेंग को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वांग जी जरूर कोई बात छुपा रहा है। वो वांग जी की तरफ मुड़ा पर वांग जी उससे बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वेंग उदास हो जाता है। तभी ये तियान कहता है, सीनियर, बड़े भाई का गुस्सा थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा, प्लीज़ आप अपना मन उदास मत करिए। वेंग हल्का सा स्माइल करता है पर मन में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी वॉशरूम में जाकर अपना फेस पानी से धोता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो कहता है, वांग जी, खुद को संभालो, वेंग को अभी कुछ भी याद नहीं है।
वो अपनी मेमोरी खो चुका है। तुम्हें वेइंग को उस शुयांग से प्रोटेक्ट करना है, और ये भी हो सकता है कि 1 साल पहले शादी के दिन वेइंग के साथ जो हुआ था, वेइंग जो अचानक से गायब हो गया था, उसमें शुयांग का ही हाथ हो। अभी तुम इस चीज़ को ज़्यादा शो नहीं होने दे सकते हो, वरना वेइंग की जान खतरे में पड़ सकती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वेइंग खड़ा हुआ था। उसे देखकर वांग जी चौंक जाता है और कहता है, वेइंग तुम यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो? तो वेइंग हंसता है और कहता है, अरे वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। क्या था? मैं भूल गया लगता है। वो अपने हेयर्स को रब करते हुए कहने लगता है, मैं भूल गया। चीज़ें सही कहती हैं, मैं सच में बहुत बड़ा वाला भुलक्कड़ हूँ। ये कहकर वेइंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे गले से लगा लेता है। वांग जी कहता है, वेइंग बस कुछ देर मुझे यूं ही अपने गले से लगे रहने दो। वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। वेइंग को समझ में आ चुका था कि ज़रूर कोई बात है जो कि वांग जी को परेशान कर रही है, पर वो ये बात उससे कैसे पूछे। वो वांग जी की पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी उससे अलग होता है और वेइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेइंग मुझे एक बात का जवाब दो, तुम मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हो? ये सुनकर वेइंग हंसता और कहता है, वांग जी ये एक ऐसा सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? तो वांग जी उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, वेइंग मेरी बात का जवाब दो, मेरे लिए इस चीज़ का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेइंग वांग जी को ऐसा देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, वांग जी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एक अल्फ़ा होते हुए भी तुमने मेरा कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। आई मीन वांग जी, मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। वांग जी मैं तुम्हें, पर वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। तभी वांग जी उससे कहता है, वेइंग तुम सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करना, कोई चाहे तुम्हें जो भी कहे उसकी बात पर यकीन मत करना प्लीज़। वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिरकार कहना क्या चाहता है। तभी वो कहता है, वांग जी तुम ये सब क्या कह रहे हो? कोई मुझसे क्या कहेगा? वांग जी बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेइंग को शुयांग के बारे में कैसे बताए। ये कैसे बताए कि शुयांग ने वेइंग का रेप करने की कोशिश करी थी और फिर उसे ब्लैकमेल किया था। कैसे वो बताए ये सब, क्योंकि वेइंग को तो कुछ भी याद नहीं था। ऊपर से शुयांग भी अभी तक वेइंग से नहीं मिला था। तभी वेइंग वांग जी के चेहरे पर हाथ रखता है। उसके टच से वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है। जो वांग जी कभी किसी से डरा नहीं था, आज उसके चेहरे पर डर साफ साफ पता चल रहा था। वेइंग कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो वेइंग को गले लगाकर किस करना चाह रहा था, पर कैसे करता? इतने सारे लोग जो आसपास थे, उनका क्या वो करता? कुछ देर बाद वांग जी और वेइंग वेनचिंग के पास पहुँचते हैं। वेनचिंग कहती है, आखिरकार चल क्या रहा है? कभी वांग जी गायब हो जाता है, कभी वे वुशियांग गायब हो जाता है। इतनी देर से गेस्ट को बेचारा ये तियानी अकेले अटेंड कर रहा है। और वे वुशियांग तुमने अपना फ़ोन कहाँ रखा है? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही थी, क्या तुम्हें रिंग भी नहीं सुनाई दी? तो वेइंग कहता है, क्या वेनचिंग तुमने मुझे कॉल करी थी? वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, ओह मैं तो फ़ोन को साइलेंट पर लगा दिया था। वेनचिंग कहती है, वे वुशियांग तुम भी ना। तभी वांग जी वेइंग के आगे खड़ा हो जाता है और वेनचिंग से कहता है, प्लीज़ आप वेइंग को कुछ मत कहिए, सारी मेरी गलती थी, वेइंग मेरे साथ था इतनी देर से। वेइंग ये सुनकर चौंक जाता है और वांग जी को चुप कराने लगता है। वेनचिंग तो आगे कुछ कह ही नहीं पाई थी। इसके बाद वांग जी और वेइंग भी गेस्ट को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। वेनचिंग सोचती है, ये लान वांग जी आज कुछ अलग तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। आई मीन जैसे कि वो वेइंग को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग करता है, जिससे वेनचिंग घबरा जाती है। वेनचिंग कहती है, आज ये सब हो क्या रहा है? वांग जी काम तो कर रहा था, पर बार बार उसका ध्यान वेइंग के ऊपर ही जा रहा था। तभी वही पर्सन जिसने एक दिन पहले वेइंग के ऊपर पानी फेंका था, वो वहाँ आ जाता है। वेनचिंग और वेइंग उसे देखकर चौंक जाते हैं। वेइंग तुरंत उसके पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पर्सन कल की वजह से काफ़ी नाराज़ होगा। वो कुछ कहता उससे पहले वो पर्सन कहता है, आई एम सो सॉरी मिस्टर वेइंग।
उसके मुंह से सॉरी शब्द सुनकर वेइंग और वेंचिंग शॉक्ड हो गए थे। फ्लैशबैक में उसी सुबह के टाइम वांग जी ने उस पर्सन के पास कॉल करी थी और कहा था कि अगर उसने आज दोपहर तक वेइंग से माफ़ी नहीं मांगी जो हरकत उसने करी थी उसके लिए, तो फिर उसे आउटकम फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। पहले तो वो पर्सन वांग जी से एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने लगता है और धमकाने लगता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वांग जी मिस्टर लान शिंगहेंग का बेटा है, तो वो पर्सन घबरा गया था, क्योंकि कोई भी इतने पावरफुल पर्सन के बेटे से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। लेकिन वांग जी ने उसे ये बता दिया था कि वेइंग को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वेइंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो पर्सन उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा, अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे मत करिए। बाकी के गेस्ट भी उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तभी वांग जी वेइंग के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वेइंग, इनकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो। वो पर्सन काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। वेइंग कहता है, इट्स ओके सर, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। कुछ देर बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। वेइंग जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वांग जी उसी की ओर देख रहा था। वो कहता है, वांग जी, तुम्हें नहीं लग रहा है कि वो पर्सन किसी बात से बहुत डरा हुआ सा था? पर वांग जी उसे कोई जवाब दिए बिना अपना काम करने लगता है। शाम का 7 बजा था, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी वेंचिंग बोली, आज फिर एक फूड डिलीवरी का ऑर्डर आया है। वेइंग की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वांग जी कहता है कि वो यितियान के साथ जाकर फूड डिलीवरी कर देगा। उसने कुछ दिन पहले ही वेइंग से कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिया था। वांग जी का मन नहीं था वेइंग को छोड़कर जाने का, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर सता रहा था। जाने से पहले वो कहता है, वेइंग, अगर कोई भी अननोन पर्सन, कोई भी तुम्हें परेशान करे ना, तो तुम मुझे बताना, ओके? वेइंग हंसता है और कहता है, वांग जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कोई परेशान करेगा। पर तभी जब वो वांग जी की आंखों में देखता है तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके? वांग जी और यितियान वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, 5 मिनट बाद ही वही मर्सिडीज़ कार रेस्टोरेंट के सामने आकर खड़ी होती है। वेइंग अपने काम में बिजी था। रेस्टोरेंट में बस 2 ही 4 लोग बचे हुए थे। वेंचिंग फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी एक पर्सन पूरे ब्लैक कपड़ों में उस कार से उतरता है और सीधा वेइंग की तरफ चलता चला जाता है। वेइंग, जो कि काम में बिजी था, उसे किसी के अपने इतना करीब होने का एहसास ही नहीं हुआ। तभी वो पर्सन वेइंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है, जिससे वेइंग चौंक जाता है। उसके टच से वेइंग को पता चल जाता है कि वो पर्सन भी एक अल्फ़ा है। वेइंग तुरंत दूर हटता है और कहता है, कौन हो तुम? और तभी वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरे जानने वाले हो। न जाने क्यों वेइंग को उस पर्सन से एक नेगेटिव वाइब सी आ रही थी। वो पर्सन कहता है, अरे मैं तो अपने को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया, मेरा नाम शुयांग है। वेइंग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। शुयांग वेइंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक कप कॉफ़ी दोगे बनाकर? वेइंग को शुयांग का इतना नज़दीक आना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, ओह ओके, आप टेबल पर बैठिए, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। इधर वांग जी और यितियान बारिश की वजह से फंसे हुए थे और काफ़ी भीग भी चुके थे। वांग जी का मन न जाने क्यों इतना बेचैन हो रहा था। वो एक जगह बाइक साइड में खड़ी कर देता है और वेइंग को कॉल लगाता है, पर वेइंग कॉल रिसीव ही नहीं करता है। वांग जी बारिश में भीगता चला जा रहा था। यितियान उससे कहता है, बॉस, प्लीज़ आप किसी शेड के नीचे खड़े हो जाइए, वरना इतना भीगने पर आपको तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर वांग जी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। तीसरी बार कॉल करने पर वेइंग कॉल उठा ही लेता है। वांग जी बहुत ज़्यादा एंग्शियस था, इसी वजह से उसकी थोड़ा सा टोन चेंज हो जाती है। वो कहता है, वेइंग, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? तो वेइंग कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, सॉरी। वेइंग कहता है, कुछ नहीं, वो एक गेस्ट आ गया था, शुयांग नाम का। पता है तुम्हें वांग जी, पिछले आधे घंटे में वो 4 बार कॉफ़ी बनवा कर पी चुका है। शुयांग का नाम सुनते ही वांग जी चौंक जाता है और कहता है, वेइंग, वो शुयांग कहाँ पर है? वेइंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, वेइंग, तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना, तो प्लीज़ उस शुयांग से दूर रहो, वो सही नहीं है। पर इसी बीच में वांग जी का फ़ोन बैटरी ख़त्म होने की वजह से
स्विच ऑफ हो जाता है और जल्दी जल्दी में ये ध्यान भी फ़ोन रेस्टोरेंट में ही भूल गया था। वांग जी की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक सा आने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका वेंग फिर उससे दूर चला जाएगा। तभी वांग जी खुद को संभालते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हें अपने प्यार, अपनी ओमिका, अपने लाइफ पार्टनर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हो। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सबसे जल्द मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।